लड़कियों का? लड़की अनित्या, कनित्या, सुनित्या, बिनिया। अनित्या क्या क्या नाम है? वाल्मीकि, जनार्दन, चक्रधर, बलराम। कितने बच्चे हैं आपके? 8 गो। तो कहाँ हैं? सब अपना अपना घर। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं बच्चे इतना हल्ला कर रहे हैं। ये दादी है ना, इनको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है और मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दादी जो बोल रही हैं वो समझ पाने की क्षमता है मेरे अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ, दादी के 4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं, जिसमें से 3 कमाने के लिए अपनी पत्नियों को लेकर बाहर चले गए हैं। शादी हो जाने के बाद 3 बच्चे चले गए अपनी पत्नी को लेकर, और एक बच्चा इनके साथ रहता है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो जो दादी हैं उनका घर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इस गांव में आए थे तो दादी ने बड़े प्यार से एक लोटे में पानी दिया और हमने पिया, बड़ा अच्छा लगा। अभी दादी से जब मैं बात करूँगी तो दादी को समझ में तो आएगा नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। हम आ गए दादी के घर। मेरे से पहले बच्चे जा रहे हैं, सब बच्चे घुस जा रहे हैं। दादी का नाम है दादी तुम्हार? की नाम छे? जितने नाच के जितने ना हमरो 2 नाम बताइए, दोनों नाम। मलिया जितने, माला देवी और जितनी देवी। जितनी देवी? हाँ हो याम ले लेना ना। क्या कह रही? इसमें कहा ले लिया। लाइट नहीं मारता है दादी, देखिए नहीं मार रहा, देखिए लाइट नहीं मारता। उसने बोल रहा है क्या? कितने बच्चे हैं आपके? 8 गो। 8? हाँ रुको बात करने दो बेटा। 8 गो, 4 बेटी 4 बेटा। कहाँ है लोग, कहाँ है? कहाँ सब अपना अपना घर। कितना उम्र हुआ दादी आपका? हमरा नहीं ख्याल, इनको ख्याल ही नहीं है कितना उम्र। खाना आप ही बनाती हैं दादी? खाना? हाँ सब आप करती हैं? झाड़ू पोछा खाना सब? गाय वाय भी है? नहीं है? गाय बकरी पिछोने में नहीं देखा, बकरी है। चलिए दादी का घर दिखाते हैं। ये दादी चलिए, ले चलिए घर में। अब नहीं ले जा रही हैं, घर में ले चलेंगी। देखिए, एक बूढ़ी माँ जिनको आप देख रहे हैं विधवा हैं, इन्होंने 10 बच्चों को पाला, 8 बच्चों को पाला पोसा और अब कोई नहीं है। ये बूढ़ी दादी जो है इस घर में अकेले ही रहती। मैं चाहूँगी एक बार आप दिखाइए इनका घर। ये बेचती हैं, सब्जी बेचती हैं दादी? पूछो नहीं बेचे थे। वो तराजू रखा है? ले भाई तो ले बे परिवार। ये वो नहीं बेचे थे, वो ना पहले कुछ रखना चाहिए। अच्छा, परिवार ले। क्या कह रही हैं? क्या कह रही है दादी? ओहो, दादी का चश्मा ही गिरा हुआ है। ये दादी का घर है। मैं देखिए ना कि 8 बच्चों को पालने वाली माँ, जब बच्चे कुछ पैसा कमाने लगते हैं तो उनके पास आ जाती है ताकत। उनको ये लगने लगता है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे सिर्फ अपना देखना है, और वो ऐसे निकल जाते हैं घर से बाहर। ये नहीं सोचते कि इसी खाट पर जब वो पेशाब करते होंगे ना तो उनको सूखे में सुलाकर वो दादी इधर सो जाती होंगी। दादी हम क्या करेंगे? इनको बताओ, हम लोग दूर से आए हैं। ये क्या करेंगे दादी? हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर से आए हैं। हाँ समझलिए। सूख जाई दादी? इतना दूर ले जाबे तो सूख जाता है ना। दादी से पूछो, दादी से पूछो, दुख नहीं होता है बच्चे साथ में नहीं है तो? अच्छा, आहा के दुख ना हो या जब लड़का फिर साथ ना है तो? नहीं छिमरा यहाँ नहीं जगह सब बाहर। तो दुख होता है दादी? दुख और की करवाए जकरा जितना। दादी की आंखों में आंसू भर आया है। भाषा एक सीमा बन गई है, जिसकी वजह से मैं दादी की बात तो पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ और दादी मेरी बात पूरी तरीके से नहीं समझ पा रही हैं। ये वीडियो पता नहीं आप इसको किस तरीके से देखेंगे, लेकिन मैं एक बार दिखाना चाहती हूँ। एक बार इनका घर देखिए, झोपड़पट्टी का इनका मकान है और टिन सेट लगा हुआ है अंदर। पता नहीं टिन सेट है कि नहीं, टाट है। टिन सेट भी नहीं है, टाट है। तो 8 बच्चों को पालने वाली माँ आज इस घर में अकेले हैं, और जब इनके बच्चे हुए होंगे, 8 बच्चे हुए होंगे, तो इनको ये लग रहा होगा
कि एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं या चौथा सही या पांचवा सही, कोई तो कोई लाठी बनेगा। लेकिन आज पता ये चल रहा है कि दादी अकेली हैं और वो अपना जिंदगी बुढ़ापा काट रही हैं। सवाल तो हो सकता है कि हम आधुनिक दौर में इतना भाग रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए, वो पैसा जो हमारे काम नहीं आता है, उस पैसे को कमाने के लिए हम इस बूढ़ी माँ को अकेले छोड़ दे रहे हैं जो इतनी प्यारी हैं। ये हम पर आए हैं, हम इनसे कभी नहीं मिले, आज पहली बार मिले हैं। वो लोटा दिखाइए उज्जवल, एक लोटा इन्होंने हमें पानी पिलाया है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। आते ही दादी बोलने लगी कि पानी पी लो, और ऐसे लोटे में दादी ने पानी दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो दादी दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन ना जाने क्यों दादी ने ना जाने कौन सा पाप किया होगा कि बच्चे नहीं रहना चाहते साथ। मैं ये नहीं कहती कि उनकी मजबूरी नहीं होगी, उनकी भी अपनी मजबूरी होगी, उनको भी कुछ चंद पैसे कमाने होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बार सोचने की ज़रूरत है तसल्ली से कि जो बच्चे अपना गांव, अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी बूढ़ी माँ को छोड़कर चले जाते हैं, क्या पैसा तसल्ली से कमाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उस परिवार में अपने माँ को सोचते हैं या नहीं? अगर सोचते होते तो शायद हिम्मत नहीं हो पाती इस बूढ़ी दादी को छोड़ के निकलने का। समझ आ रहा है दादी? समझ पा रही हैं? दादी कुछ नहीं समझ पा रही है। क्या नाम है दादी? बच्चों का क्या क्या नाम है? वाल्मीकि, जनार्दन, चक्रधर, बलराम। लड़कियों का? लड़की अनित्या, कनित्या, सुनित्या, बिनिया। अनित्या, गुनित्या, सुनित्या। हाँ? जमीन नहीं है दादी? अपना जमीन नहीं है? खेती बाड़ी है? थोड़ा बहुत। कितना है? कितना? अब वो नहीं ख्याल से, पानी में डूबी गए सब फसल वो हो गया, जल क्या हुआ? पानी में डूब गया। पानी में डूब गया सारा फसल। तो फिर घर कैसे चलता है दादी? अब बकरी न पोसे तो खाए। बकरी को बेच के, बकरी को बेच के 7-3 हज़ार आ जाता हाँ? होटल लिया था। मजबूरी में भी दादी मुस्कुरा रही हैं। दादी की कहानी हमें प्रेरणा दे सकती है, लेकिन आधुनिक दौर में बदलते युग को कोस भी सकती है कि कैसे एक परिवार, एक पिता, एक बच्चा, ये लाइट से दादी को दिक्कत हो रही है, कैसे एक माँ और पिता 8-10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो कैसे वो भाग जाते हैं, ये एक सवाल है। मैं इनके बच्चों को नहीं कोस रही हूँ, लेकिन मैं एक सवाल तो कर सकती हूँ सामाजिक दृष्टि से। दादी मुझे लोटे का पानी दी तो मैंने दादी से पूछा और कोई नहीं है क्या, पतोहिया नहीं है क्या? तो दादी ने बताया कि सब लोग कमाने चले गए हैं, कोई यहाँ साथ नहीं रहता। ये एक कहानी है, ये एक सामाजिक संदेश है उन तमाम लोगों के लिए जो जब अपना गांव छोड़कर जाते हैं तो ना जाने क्यों वो सहानुभूतियाँ भूल जाते हैं, वो माँ का प्यार, वो दुलार भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि माँ कैसे रोटी सेक कर उन्हें अपने हाथों से खिलाया करती थी। वो भूल जाते हैं कि जब बचपन में वो बिस्तरा भिगो दिया करते थे तो सर्दी में माँ कैसे एक किनारे पर गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाती हैं। वो सब कुछ भूल जाते हैं सिर्फ कुछ पैसा कमाने के लिए। पैसा इतना ताकतवर हो गया है कि माँ की ममता कहीं भूल जाते हैं लोग। एक माँ के चेहरे से इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। इत्मीनान मिले, तसल्ली से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और सोचिएगा कि किस तरफ जा रहे हैं आप। मानवता और ममता कहाँ चली गई है, एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।